हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो सुबह की जप सुधारने की क्लास, तो हमने दोनों बुक पढ़े। तो हमने जप भोरीजन महाराज की और जप की कला, हरे कृष्ण जप की आदर्श कला, ये भी हमने पढ़े हैं, आलोचना की अनेकों दिनों तक। तो हमने अब जप हम ठीक से करेंगे, जोर जोर जपेंगे और उसको सुनेंगे ठीक से। सुनना हमारे लिए सबसे बड़ी करणीय कार्य है। और सुनने के लिए जपेंगे, है ना। सुनना चाहिए, सुने बिना हम जपेंगे नहीं। और जंत्रवत हम जपेंगे नहीं, मन उसमें लगाएंगे। हम अच्छे समय में जप रहे हैं तो स्वाभाविक मन लग जाएंगे। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त है और स्वातिक में है तो लग जाएंगे। इस समय दिनों की कार्य शुरू नहीं हुई। और जंत्रवत नहीं जपेंगे, सुन सुन के जपेंगे। और तीसरी चीज है, अपराध के साथ नहीं जपेंगे। अपराध के स्तर को बहुत जल्दी अतिक्रम करके नामाभास के स्टेज में पहुंचेंगे। नामाभास, है ना। और फिर नामाभास के स्तर को अतिक्रम करके शुद्ध नामों की तरफ हम जाएंगे, है ना, पहुंचेंगे। तो ये हमारी टारगेट है, प्रथम टारगेट है। हम कैसे भी करके जंत्रवत जपना छोड़ के जिसमें हम नामाभास तक पहुंच पाए, ठीक है। ये प्रथम आपकी लक्ष्य है, इसको आपको पूरी करनी है। जे मैं जंत्रवत नहीं जपूंगा, मैं सुन के जपूंगा और अच्छी तरह से जपूंगा और रोज अच्छी तरह से जपूंगा, है ना। पूरे साल भर मैंने इसमें प्रगति करूंगा। और कितनी प्रगति हुई वो आपको खुद ही पता चलेगा। आप अपने को तो धोखा नहीं दोगे, तो अपने से ही खुद अपने को पूछ लीजिए, मैं आज कैसे जप किया और मेरा जप की क्या गुणवत्ता है ना। वो आपने पूछ लीजिए। और एक छोटी सी डायरी बना के रखिएगा। तो उसमें ना वो करिएगा, ग्रेड बनाइएगा, ABCD ग्रेड की है। तो आपकी D ग्रेड माने आपने बिल्कुल सत्यानाश वाली जप, माने आधा सुने आधा ही सुने नहीं, बस कुछ काम करते करते कर लिया। या सबसे लोएस्ट ग्रेड है ना, 4th कैटेगरीज की है। फिर C में जो आपने प्रयास किए सुनने के लिए, तो किंतु अनेकों प्रयासों के बाद आपके मन भटके और अनेकों रास्ता तय किया और अनेकों जगह में घूम के आए, तो आपकी C ग्रेड में है। D ग्रेड में है जो आपने पूरी तल्लीनता के साथ प्रयत्न किए और सुनने के लिए आपने जोर जोर उच्चारण किए और पूरे अपने समय लगाए 16 माला के लिए, है ना। पूरी समय लगाए, विशेष करके 2 घंटा, है ना। या आप किसी का 1 घंटा आपके 50 मिनट में हो जाता है ना। किसी का थोड़ा सा 1.5 घंटे से ऊपर में भी हो जाते हैं, जो थोड़ा सा अच्छी तरह से स्पीड पकड़ के और एकाग्र होके जपते हैं, ऐसा होते भी है। तो वो आपने B ग्रेड में लिखी है। किंतु तभी भी आपने देखा जे मैं जपा तो हूँ, पूरे मैंने एकाग्र होके जपा हूँ, किंतु तभी भी मेरा मन भागी और बहुत जगह में भाग गई। तो मन भाग गई तो फिर B ग्रेड की है। और E ग्रेड की जब उस दिन होगी जिस दिन आपने सचमुच 16 माला अच्छी तरह से जपा, पूरे शब्द को उच्चारण ठीक से किए और एकदम अपने श्रवण किए और मन बिल्कुल आपके साथ ही रही और नामों की जो मिठास है, मधुरता है, वो आपको प्राप्ति हुई। तो ये आपकी A ग्रेड है। और E ग्रेड में आप तभी दीजिएगा जो आप अपने तरफ से संतुष्ट हुई, है ना। ऐसे मत दे दीजिए A ग्रेड आपने दे दिए, ठीक है ना। तो ये आपके बना के रख सकते हैं, छोटी सी डायरी आप हमेशा रखिएगा बना के, ABCD करके 4 कॉलम बना के रखिएगा और टिक मार्क दीजिए। तो आपको पता चल जाएंगे महीने के अंत में आपने जपा कैसे है ना। जपने किस स्तर की आपकी जप हुई, है ना। मन बड़ा वो है ना, आपको ऊपर चढ़ाता है ना, जे तू तो जपा,
पूरे महीना जप रहा है, इतना अच्छा भक्त है, तेरे जैसा भक्त तो कोई है ही नहीं, जपने में तो बिल्कुल दक्ष है। तो मन तो आपको बिल्कुल भुला के रखता है। मनो का कार्य ही है आपको विस्मरण कराना है ना। जिसमें आप कमी है ना, उसी को ही वो भुला देगा, उसको उजागर नहीं करने वाला है। मनो की गति अद्भुत है, मनो की अद्भुत वो अद्भुत उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया चलाती है ना। किंतु उसको आप पकड़ तभी पाओगे जब आप उसको उसके ऊपर निरीक्षण करोगे। माने आप अपनी छोटी सी डायरी 30 दिन के बाद आप खोल के देखोगे ना, तो आप देखोगे बी के खाने में या ए के खाने में आपका टिकमक गया ही नहीं। माने आप ठीक से आपने पर्यालोचना कर रहे हो, तो आपने को ठीक से आंकलन कर रहे हो, तो ए और बी की तरफ आपने जाने माने बहुत ही कम होगी। 10% हो सकता हो जाए, है ना, 15% हो जाए, 20% हो जाए। तो फिर आप सोच लो, आप ठान लो जो मेरे को अगले महीने में मेरे को इसको परसेंटेज बढ़ानी है। ऐसे करके 10% करके आप बढ़ाते लगोगे ना, तो 6 महीने के अंदर सचमुच आपके दिल और दिमाग में घुस गया जो मेरे को नाम जब बहुत अच्छी तरह से करनी है। जो भक्ति की जड़ें हैं, जो केंद्र बिंदु है, जो हमारी संप्रदाय के नर्व सिस्टम है या आधार है, आधारशिला है, उसको में ठीक करना है, उसको ठीक करना। और नाम जब ठीक करते ही ना, आपकी भक्ति की सारी प्रक्रिया ठीक हो जाएंगे, सब चीज ठीक हो जाएंगे। अपराध आप करने वाले नहीं हो, दीनता विनम्रता आपके अंदर जाग उठेगी। अब भक्ति करने में आपकी स्फूर्ति जाग उठेगी, आपकी आनंद आपकी प्राप्ति हो जाएगी, आपकी मिठास नामों की आपकी प्राप्ति हो जाएगी। जो आपने सुने थे भक्ति में 6 चीजों की प्राप्ति होती है ना, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते समय, या आपने जो इच्छा करके भक्ति में आए थे वो आप देखो आपको मिलने लगे, है ना, आपको मिलने लगे और आपको सब कुछ मिलने लगेंगे। ऐसा कोई चीज बाकी रह जाएगा जिसके लिए आपको और किसी जगह भागना पड़ेगा व लालायित होनी पड़ेगी। आपको सारी चीज मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे। आपको गीता समझने की शक्ति समर्थन हो जाएंगे, भागवत की श्लोक के हृदयंगम करने में सामर्थ्यता उत्पन्न हो जाएंगे, चैतन्य चरितामृत की भावना आपको समझ में आ जाएंगे, आपको हर चीज आपको प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। कोई ऐसा चीज नहीं। रुकिए, बारिश शुरू हो गई, एक सेकेंड। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं रहेगा जो आपको नहीं मिलेंगे, आपको और किसी चीजों के लिए लालायित होनी पड़ेगी, है ना। नाम जप में सब कुछ है, सचमुच सब कुछ है ना। हमने इसको ठीक से व्यवहार नहीं किए, इसको ठीक से संचालन की नहीं, इसीलिए हमने ना अधूरा ही रह गए। नहीं तो गुरुदेव के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा, हमारे समस्त आचार्यों की कृपा इसमें लिपिबद्ध है। स्वयं महाप्रभु ने अपनी कृपा यहाँ पर उड़ेल के दिए हैं, डाल के दिए हैं इसके अंदर, है ना। ये विफल हो गई नहीं, विफल हो ही नहीं सकता। हमने इतनी खराब जप किया, इतनी खराब जप करने की हमारी प्रवृत्ति हो गया, इतनी लड़खड़ाते हुए हम जप करते हैं, इसकी मिठास से हम वंचित हो जाता है। इसीलिए हमको लगता है हम जप तो रहे सालों साल, क्या मिल गई, है ना। तो आपके मनों में एक उमंग होगी, एक स्फूर्ति होगी, है ना। एक लगेगा जी आप जी रहे हो, सजीव हो कि जीने की आपकी कला सीख लोगे और आपके मनों में एक भावना होगी कि मैं और अच्छी तरह से भक्ति करूंगा। भक्ति की प्रगति करने के लिए आपके मनों में आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि नाम अपनी दिव्यता बिखरने लगेगी, है ना। वो आपको हमेशा नियोजित करके रखने वाले हैं, है ना। तो नाम जपने में आप बहुत निष्ठावान हो जाएंगे ना, तो फिर आपकी किस चीज की कमी होगी बताइए, है ना। गुरुदेव के प्रति अपार आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएंगे, भक्त जनों के प्रति अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे, आलोचना की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। इस संसार में अनेकों जनों की गलतियां दिखने की जो आपके था, वो सब चली जाएगी अपने आप देखोगे 6 महीने के बाद आपकी पूरी जीवन की प्रक्रिया ही परिवर्तन हो गई, है ना। पूरी जीवन में आपकी परिवर्तन हो गई, है ना। आप अनुभव करने लगेंगे जिस
जो चीज मेरे को बहुत सताती थी, जिस चीजों में अवरोध था मेरे लिए, विशेष करके मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए, वो अपने आप चली गई। आपको और अलग अलग करके प्रयास करनी ही नहीं पड़ी। वो नाम अपने ठीक से नाम जप कर लिए, अपने ठीक से नाम जप कर लिए, है ना। तो सटीक नाम जप अद्भुत प्राप्ति होती है, अद्भुत प्राप्ति होती है सटीक नाम जप, है ना। तो वो ये सब हमने सीखा है। जो चीज हमने सीखे अब अपने लिए व्यवहार करें, है ना। पहले तो अपने लिए व्यवहार करेंगे, फिर हमने दूसरे को प्रचार करते समय उनको हमने बताएंगे भी, है ना। और हम पूरी एक दूसरे की सहायता से ये कार्य हम करेंगे। हमारा छोटा सा एक ग्रुप है, विशेष करके जपते समय 15-20 लोग भी जपे, तो वो 15-20 लोग भी मैं देखा हूँ जो जपते हैं, अच्छी तरह से जपते हैं अब, और ठीक से जपते हैं, और जपने में उनको इच्छा जागी भी है। क्यों जागी इच्छा? वो ठीक से जपने लगे, इसीलिए इच्छा जागी, है ना। आप कहीं भी रहिए, है ना, आप दिल्ली में रहिए, आप जंगलों में रहिए, आप वृंदावन में रहिए, आप किसी भी जगह पे रहिए, भक्ति के प्रगति के लिए जो उसकी जो नर्व्स है, उसकी जो सांस है, वो सटीक नाम जप, है ना। नाम जप आपने ठीक से नहीं किए तो कहीं भी रहिए, आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएंगे, आप अनेकों द्वंद में फंस जाएंगे, आपके मनों में अनेक हजारों लाखों करोड़ों प्रश्नों जग जाएंगे, है ना। नाम जप हमने ठीक से किया ही नहीं, इसलिए नामों की मिठास अभी तो पता ही नहीं, 1% पता नहीं। आप सोचिए, जिस दिन मेरे को 100% जीवन में प्राप्ति हो जाएंगी नाम जप की मधुरता, तो मेरा जीवन किस प्रकार होगी, किस प्रकार होगी, है ना, किस प्रकार होगी, किस प्रकार जिएंगे आप सोचिए, है ना, किस प्रकार हम जिएंगे, है ना, जिएंगे। हम तो आधमरा जीते, आधा जिंदा जीते, आधा मरते हुए जीते। उन्हीं को समस्या हम जानते हैं, सबकी समस्याएं हैं, भौतिक चीजों की समस्या है, किसी को धन की लालसा, किसी को जन की लालसा, किसी को नाम की लालसा, किसी को कोई कार्य, किसी के कोई कर्तव्य है। आप ठीक से नाम जपेंगे, आप देखेंगे सब चीज सटीक है, सब चीज ठीक से सुचारित संपन्न हो जाता है। नाम प्रभु में इतनी शक्ति है, वो आपको हथेली पर रखते हैं, हथेली पर रखेंगे, है ना। आपके भौतिक संसार की सारी जो प्रक्रिया है वो अपने आप संचालित हो जाते हैं, है ना। अपने आप श्रूयते, है ना, विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की, कृष्ण की अनेकों शक्तियां हैं जो स्वाभाविक तौर पे काम करती है ना। ज्ञान है, बल है उसमें। वो आप देखोगे आपकी गृहस्थ जीवन निभाने के लिए, आपके भौतिक जीवन निभाने के लिए, आपकी संसार के अनेकों समस्या से जो आप जकड़ के रखते हो, सटीक नाम जपने मात्रों से वो अनेकों समस्या आपकी चली गई, अनेकों समस्या आपने चली गई, क्योंकि नाम प्रभु की प्रभाव बिखरने लगी। तो ये है नाम जपों की, है ना। आप अपनी डायरी बना के रखिएगा और अपने आंकलन खुद ही कीजिए कि आप ही कोई करना है। शरीर छोड़ते समय आप ही कोई, आप अकेले ही होंगे, आप अकेला होंगे, कोई ना होगा, कोई ना होगा, कोई ना होगा, कोई ना होगा, उस दिन तो कोई ना होगा। और ऐसे भी कोई ना है ना। हमने अनेकों जनों की टोली तो खड़ी की है, अनेकों जनों की सहारा खड़े किए, ठीक है, अच्छा है। सुखदेव महाराज कहते हैं, किंतु ये सिपाही लोग बड़ी निर्बल है, दुर्बल है, वह आपको सामर्थ्य देने में सहायता नहीं होगी, वो सब एक एक करके चल पड़ेंगे, है ना। इसीलिए हम तो अकेला तो होंगे, तो आंकलन अकेला ही क्यों ना कर लेते हैं। हमको हर बार थोड़ी कोई देखने वाला है, हमारे पर कोई पूछने वाला है, कोई हमको संभालने वाला है, कोई हमको सुधारने वाला है। मैं अपनी सुधारने के कार्य में खुद ही करूं। मेरी गुरुदेव ने तो अपार कृपा की, दीक्षा मंत्र प्रदान की, इतनी सुंदर संप्रदाय दे दिए, भक्तजनों के संग दे दिए, शास्त्र सुनने के लिए मौका बना के दिए, सब कुछ तो करके दिए, मैं आपने क्यों गंवाऊं। इस समस्त वस्तुओं की, क्रियाओं की जो मेरे को प्राप्ति है, जनों की, हमने ठीक से व्यवहार क्यों ना कर लेंगे, है ना, क्यों ना कर लेंगे। तो ये है नाम जपने की प्रति आपकी श्रद्धा होगी, आपकी सम्मान होगी। मैंने कहा ना, बिलीव मी, आप सिर्फ नाम जप ठीक कर लीजिएगा, आपकी
99% की जो कमी थी सब पूरी हो जाएंगी, सारी चीज ठीक कर लेंगे, है ना। जब आकाश में सूर्य उगती है, सर्वत्र उद्भासित हो जाती है, चारों तरफ उनकी किरण विकरित हो जाता है, सबको आलोकमय कर देता है, हर चीजों को अंधकार से भगाने के लिए प्रयत्न नहीं होती है, सर्वत्र आलो विकरित हो जाती है। सटीक नाम जब कम से कम नामाभिशेष तब तक आप पहुंच गए ना, आप देखोगे आप तो राजा की तरह जीने वाले हैं। कोई भी अवस्था हो, निर्धन हो, आप अज्ञानी व्यक्ति हो, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, कुछ भी, माने आपको भौतिक संसार में किसी चीजों, कोई भी चीज नहीं है, आप अकिंचन भी हो, लाचार है, आप देखोगे आप तो राजा की तरह जी रहे, है ना। ये है नाम प्रभु की अद्भुत महिमा है। क्यों आप वंचित हो जाए, लड़खड़ाते जपते हुए, जंत्रपद जपते हुए, भक्त जनों की आलोचना करते हुए हमने अपना समय क्यों बिखारे, हमने अपने समय क्यों खराब कर दे, है ना। अमूल्य समय है, ये मिलने वाला नहीं है। अभी तो हम जप रहे हैं, अभी हम चल पा रहे हैं, है ना। सचमुच एक दिन अपने हाथ पांव हिला नहीं पाएंगे, जीवा को उलट के उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उस दिन हम तरस जाएंगे, हाय हाय हमने इतनी समय क्यों खराब कर दिए, हमने जिस समय में बहुत सटीकता से उच्चारण कर सकते हैं वो सारे पले हमने क्यों बिखरा दिए, है ना, उसको एकत्रित क्यों किए। तो ये सब आपको करनी है, आपको 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 अच्छी तरह से आपको समय लगानी है ना, समय लगानी है। नाम जपने के लिए अद्भुत आतुरता होनी चाहिए, है ना। मन तो लग ही जाएगी, सचमुच लग जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने रसायन जप की श्लोक पढ़ रहे थे, जो हम नाम स्तर के नामाभास के स्टेज पहुंचेंगे तो हमको ये रसायन जप है जो श्लोक के साथ जप करना। आपने जप कर लिए, एक माला जपा तो एक श्लोक उच्चारण कर लिए, है ना। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता निज रूप कलातया, है ना। तो ये जो श्लोक है आपने कर लिया। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंद माति पुरुषं तमहं भजामि। अपने श्लोक उच्चारण कर लिए और आगे बढ़ गए, फिर जपना शुरू किया, है ना, जपनी शुरू किया। फिर माला कर लिए, 2 माला हो गई, तो फिर तीसरी माला शुरू करने से पहले आपने आनंद शब्द के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दे दी, आपकी पूरी श्लोक आपके हृदय में उत्सर्गित हो जाएंगे, आप जगने लगेंगी वो छवि, है ना, गोलोक की, भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, अनेकों गोपिया जनों के साथ भगवान कृष्ण विराजमान है अपने निज धाम में, गोलोक में। और वो समस्त आत्माओं की आत्मा है, अखिल आत्मभूत, है ना, सबों के आश्रय है, सबों को खिलाने पिलाने जिलाने वाला, सबको आनंद देने वाला है ना, गोलोक धाम में रहने वाले हैं। तो वो गोलोक की जो गोलोक शब्द से ही आपकी चेतना की विकास हो जाएगी, आपने एक स्तर से ऊपर चले जाएंगे। जिस स्तर से आपने जप रहे हैं ना, आप देखेंगे स्वाभाविक आपके स्तर की उन्नति हो गई, क्योंकि श्लोक की सहारा आपके मनों में। फिर आपने जपेंगे, फिर बीच में थोड़ी सी और शब्दों को उच्चारण करके उसको मनन करने कीजिए। भाई आनंद हमेशा वहाँ रहता है, मैं जिस जगत में हूँ यहाँ निरानंद रहता है, जपते मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मैं आनंद के साथ जप रहा हूँ। किंतु मैं जपने के बाद मैं फिर भागवत की क्लास सुनूंगा और फिर मेरे को दैनंदिन कार्य करता है। तो दैनंदिन कार्य करते समय आपकी सुबह की जो श्लोक आपने गुनगुनाए थे तो उसको याद करिए। जब भी आप थका मारा होंगे, आप किसी कोई चीज आपको सताने वाला है, तब आपने श्लोक को व्यवहार करनी, सिर्फ जब के समय नहीं, बाकी समय भी व्यवहार करें। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताभिजैव निज रूप कला आता है। भगवान की निजी रूप है, राधा रानी है, राधा रानी के निजी रूप है, सारे गोपिया जनों है, और कला भी, कलाओं के साथ सब युक्त है, 64 कलाओं के साथ युक्त है। जब भी हमने और श्लोक याद करेंगे तो इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी करके आलोचना करेंगे। सब लोग वहां पर गाते हैं, वहां पर जो लोग आनंद में रहेंगे तो गाएंगे, है ना। आप भी जिस दिन आनंद में रहती हो, आप गुनगुनाती हो ना,
बेशक ठीक है, आपने कोई फिल्मी गाने सुन के रखे बचपन के, वो गुनगुनाते होगे, होते हैं ना। अभी भी हम लोग कोई ना कोई आनंद के समय कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लाइन याद आ जाती है, बचपन की याद आ जाते हैं। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में, आनंद के समय जब आप बड़ी शांत हो, तो आपको गांव की, बचपन की बहुत सुंदर सुंदर जो घटनाएं हुई तो आपके मनों में उत्साहित होती है, हो जाता है। तो कभी कभी गानों की लाइनें भी गुनगुनाती है। जैसे मैं कृष्णा को देखा हूँ, वो तो गाना सीखा है ना, वो तो कोई भी गाने सुन लेंगे ना, वो तो दिखता हो आधा घंटा नहीं लगेंगे, उसके बाद उस गाने को ना वो गुनगुनाता है। तो मैंने सोचा देखो इसका ना लगन है उस चीजों में, तो वो गुनगुनाता है और वो हमेशा गुनगुनाता है। वो चुपचाप थोड़ा रहता है, तो मैंने बोलेंगे बेटा सुना देना, वो पूरी गाना आपको सुना देंगे और लय के साथ तय के ना, उसमें उसके अभिनिवेश है, उसको अभिनिवेश है और उसमें वो मन लगाता है। बाकी दिनों में भी किसी भी समय वो खाना भी खाता, कुछ कर रहा है तो वो गुनगुनाते हैं लाइन। तो उसको कभी अचानक हम लोग से बैठे हो जोर जोर गाने लग देंगे। तो मैंने कहा ये अभिनिवेश की बात होती है। तो हमको ये श्लोक याद करके रखना है, दिनों की बाकी समय भी हमने उसको उच्चारण करे हैं। उच्चारण करते ही आपको भौतिक स्तरों से उन्नीत करके आपको गोलोक ले जाएंगे। आप रास्ते चल रहे हो, भौतिक संसार को किसी कामों में आप द्वंद्व में लग गए, आपके मनों में ग्लानि उत्पन्न हो गई, आपकी अनेकों समस्याएं खड़ी होगी, आपने तभी गुनगुनाई है ना, तो आपको उस मुहूर्त में, उस पलों में आपको सुख देने वाला है, आपको आनंद देने वाला है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे श्लोक भाई आनंद शब्द है तो आनंद, ऐसा होता तो सनातन गोस्वामी पाद इसको चुनते नहीं, है ना। अनेकों श्लोकों में से चुन के उन्होंने वहां पर रखे हैं, तो चुन के रखे तो कुछ तो होगा इसमें, है ना, कुछ तो होगा। इनकी मिठास आप अनेकों दिनों में आपको प्राप्ति होगी, है ना। आपको शर्तें आपको कंठस्थ करके रखिए, श्लोक के समय भी व्यवहार कीजिए, जब जपते समय भी व्यवहार कीजिए और बाकी दिनों के समय में व्यवहार कीजिए। आप अकेले रास्ते पे चल रहे हैं, घूम रहे, तो आप क्यों नहीं गुनगुना सकते, इसको खूब अच्छी तरह से गुनगुना सकते और अच्छे लय से गा सकते हैं। और अपनी लय से गा सकते, कोई सुनने वाला नहीं है, आप गा रहे हो। ऐसा थोड़ी है आप गा रहे हो और अनेकों लोग आपके सामने सुनना है, नहीं। गोलोक में सारे लोग गुनगुनाते हैं, तो वो सब कृष्ण केंद्रिक है, कृष्ण के आनंद देने के लिए है, ठीक है। किंतु वो हमेशा आनंद मग्न रहते हैं, निमग्न रहते हैं। तो व्यक्ति जब आनंद में रहे तो वो उनकी जो भावनाएं होगी वो बड़ी कलात्मक ढंग से प्रदर्शित होती है। कभी वो नाचेंगे, कभी वो गाएंगे, कभी चलते चलते थोड़ा घुमाएंगे। आनंद की स्फुरन है ना, वो विभोर है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब गोचारण के समय कभी कभी भगवान कृष्ण और बलराम जी, सीधाम, सुदाम, मधुमंगल सब निकले, घर से निकले, सब जा रहे, तो चलते चलते सीधाम कहते हैं कान्हा तेरे को नाचना आता, मैं आपको नाच के दिखाऊं। तो अचानक सब कुछ बछड़े गाय सब आगे चल रही, सब पीछे बातें को ही चल रहा था और सिद्धांत की ये भावना है जो मैं आपको नाच के दिखाऊं, तो प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, हर पग पग पे आनंद है, एक पल भी निरानंदमय नहीं होती। यहाँ भौतिक संसार में हमारी 99% की पले निरानंदमय है, कभी कभी एक पलों की आनंदमय होती है, वहाँ विपरीत है 100% आनंदमय। तो सिद्धांत कहते हैं देखो सुबल या सिदाम या मधुमंगल आदि के, आप देखो मैं आपको नाच के दिखाऊं, तो नाच के दिखाता है, तो नाच के दिखाते तो भंगिमाई करेंगे, है ना, हाथों कैसा करेंगे, सिर को घुमाएंगे, पाँव में ताल ठोकेंगे और नाच के दिखाने के बाद अपने हाथों को ला के भगवान के मुख को सीधा रख ऐसे करके, है ना, ठोटी को कहते हैं क्या कहा ना, मैंने कैसे नाचा तू बता, है ना, मैं अच्छा नाचाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए, अपने सिर को हिलाते हुए, अपने मित्र की जो नृत्य है वो अद्भुत है और अच्छे हैं। तो
बताते हैं, एहसास दिलाते हैं, जी सिद्धांत तुम बहुत अच्छे नाचे हो। तो मधु मंगल कहते ऐसा नाच तो मैं अभी नाच सकता हूँ, मैं अभी रास्ते में नहीं नाच रहा हूँ, मैं जाके जब बनों में जाऊंगा तब हम आपको नाच के दिखाऊंगा। कहता हाँ ठीक है, नाच के दिखाओ, कौन माना कर रहे। तो ये एक आनंद की स्फुरन है। आनंदमय होने से, जीवन में आनंद होने से उसमें हम अभिनिवेश होती है, अभिनिवेश होते हैं। तो हम जब भी निरानंदमय रहेंगे, जब अनेकों समस्याएं है आपके जीवन में और आप सचमुच द्वंद में हो, आपकी मायूसी छाई, आपके मनों में ग्लानि छा गई, आप कलमशग्रस्त हो गई, उस समय क्यों नहीं गुनगुना लेते इस श्लोक को, क्यों नहीं गुनगुना लेते, है ना, क्यों नहीं गुनगुना लेते। तो आप देखेंगे सचमुच आपकी एक मिठास की प्रलेप होगी, एक 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 आलू की बड़े पृथक रूप में उनकी 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 प्रभाव होगी अपने जीवन में। वो मिठास अनुभव करनी है आपको, इस श्लोक को अपने जीवन में निभानी है, आपको अपनानी है। ऐसा नहीं सिर्फ कंठस्थ करके रखनी है, ऐसे लिए नहीं कहा गया, इसके लिए तो कंठस्थ करो। हमने अनेक श्लोक कंठस्थ किए, किंतु बृहद भागवतामृत के इस अध्यायों में इस श्लोक को जगह मिली, तो इस श्लोक में कुछ तो विशेषता होगी ना, नहीं तो क्यों बाकी सब श्लोक की क्यों नहीं मिली, इनको क्यों मिली, ठीक है ना। प्रभाव लाएगी, सचमुच प्रभाव आप सोचने के लिए बाध्य करेंगे कि हर पल में कैसे आनंद में रहता है वो लोग, है ना, ऐसा क्या जगह है, आनंद में कैसे रह सकते हैं। ऑफिस की काम करना है ना, बॉस की झाड़ पड़नी होगी, या यार घर कैसे चलेगी, बच्चे की स्कूल रिजल्ट अच्छे नहीं होगा, होता है ना, कितनी समस्या होती है, सबके अलग अलग समस्या है, सासू की समस्या है, घर की समस्या, खाने। तो यार ऐसा कौन सा जगह है, पागल की जगह है क्या जो हर पल आनंद में रहते हैं। तो आपको सचमुच गोलोक के लिए सोचने के लिए बाध्य कर देंगे, बाध्य कर देंगे, ठीक है। यही हमारी प्राप्ति होगी, है ना, ये हमारी श्लोक कंठस्थ करने की, गुनगुनाने के लिए प्रभाव होगी। आप अपनी तरह से आपको ना सोचने के लिए बाध्य कर देंगे, बाध्य कर देंगे, और आपको अच्छा लगने लगे, सचमुच अच्छा लगने। बिलीव मी, आप विश्वास करो, आप उसको अपनाइए, सचमुच आपको अच्छे लगने लगे। आप कुछ महीने के बाद देखोगे, वो मैं तो श्लोक आवृत्ति कर सकता हूँ, जबते जबते समय मैं मनन कर भी सकता हूँ, है ना, और दिन के बाकी समय भी कर सकता। आपको किसने बोला जो जबके समय उस श्लोक की मनन करो, बाकी समय ना करो। अनेकों समय हमारे पास है, इतने समय हमने पले हम बिखर देते हैं, कभी आलोचना है, कभी दूसरे के दोस्त देखते हैं, कभी द्वंद में पड़ते हैं, कभी मन हमारा कभी तो बहुत अच्छा रहता है, कभी बिल्कुल एकदम सत्यान्यास नीचे जाती है, उदासी छाप जाती है। तो उस समय क्यों नहीं व्यवहार कर लेते, है ना। ये मनो की प्रशिक्षण है। इस श्लोकों में अद्भुत संजीवनी बूटी की तरह काम करती है श्लोक, है ना। आप गुनगुनाइएगा, अवश्य गुनगुनाइएगा, है ना। पूरे श्लोक याद रखिएगा तो सारे शब्द आपको अच्छा लगेगा, कोई भी शब्द के ऊपर आपके मन लग जाएंगे, है ना, विविधता होगी। और आज मैंने सोचा था वो पढ़ने वाले हैं 28 नंबर, ठीक है। प्रभु जी को मैंने बोला था ब्रह्म संगीता के चारों श्लोक जो सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में रसायन जप के लिए चुने हैं, वो चारों श्लोक डालने के लिए मैंने कहा। उसमें से 37 वाली श्लोक हमने याद किए। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिजैव निज रूप पया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हर शब्द के अर्थ आपको अपनी पता होना चाहिए। जिताभिर्ज शब्द की क्या अर्थ है, निज रूपा शब्द की क्या बोला है, कला क्या चीज होती है, और अखिलात्म शब्द की क्या अर्थ होगी, आनंद शब्द की क्या अर्थ होगी, चित्तमय क्या चीज होता है, रस क्या होता है ना। वो अपनी तरफ से उसकी अर्थ को समझने की आपने प्रयत्न कीजिए, तो आपको अभिनिवेश करा ही देंगे, है ना, अभिनिवेश कर ही देंगे। उस श्लोकों में अनेकों अर्थ आपने सामने उजागर कर लाएंगे, है ना। यही चाहते हमारा आचार्य, जो आपकी अभिनिवेश इस श्लोक में हो, इस श्लोक के साथ आप जप कीजिए, तो जप आपकी रसाल हो, रस नहीं हो, रसमय जप हो, ठीक है ना। इस श्लोक को व्यवहार करनी है। आप सब सोच रहे
प्रभु जी श्लोक क्यों हम कंठस्थ करा रहे, हम तो अच्छा जप की क्लास सुन रहे थे। ये रसायन जप, ये अंतिम अध्याय थे, अंतिम अध्याय थी माने इस दोनों बुक की लास्ट में चैप्टर थी, तो हमने सोचा उसको पढ़ेंगे नहीं, पहले तो हम नामाभास तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे। पता नहीं नामाभास तक कब पहुंचेंगे और तब पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा पढ़ लेता, आपको थोड़ा चखा देता है ना। चस्का लग जाएंगे तो अपने तरफ से अपने प्रयत्न करेंगे ना। रसगुल्ला खाने के लिए आपको मिल जाए थोड़ी सी एक बार, तो फिर अगली बार ढूंढ ढांड की दुकान ढूंढोगे, रस आपको पता चले तो आप खरीद भी लोगे और करोगे, है ना। तो इस प्रकार है ना श्लोक को व्यवहार। दूसरी श्लोक आपने याद करनी है, ग्रुप पे डाला है ना। गोलोक ये भी गोलोक के ऊपर श्लोक है और श्लोक संख्या आपकी है 43। हमने 37 है और ये 43। गोलोक नाम, गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेषु हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहितास्येन गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये श्लोक ग्रुप में डाला हुआ है, आप इसकी शब्द के अर्थ भी डाला हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, उच्चारण कर लीजिएगा, कंठस्थ कीजिए। कल हम इसके ऊपर आलोचना करेंगे और व्यवहार करना सीखेंगे अपने जप के अंदर, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। ये श्लोक देखिए आपकी स्क्रीन में है। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेषु हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितास्य जेन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्लोक के शब्द को एक एक करके काट काट के आपने पढ़ेंगे और अर्थ पहले तो अर्थ समझ लीजिए, फिर आपने याद कर लीजिए तो जल्दी याद होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। गौतम